आज मैं बताने वाला हूँ एक शख्स की कहानी। और इस कहानी की खासियत यही है कि यह सुनने में कहानी लगती है लेकिन है रियलिटी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जुलाई 1856 को स्मिलियन नाम के एक गांव से, जो वर्तमान में क्रोएशिया में है। यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। तुम उसे आज की दुनिया का पिता भी बोल सकते हो। उसके बिना इस दुनिया की कल्पना भी असंभव था। यही वो शख्स थे जिसे एसी करंट का जनक कहा जाता है। वही करंट जिससे इस दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें चलती है। और इस शख्स का नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला का पिता एक धर्मयाजक थे। टेस्ला अपने 5 भाई बहनों में चौथे थे। बचपन से ही टेस्ला पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उसे स्कूल में हर सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर मिलते थे। लेकिन टेस्ला का पिता चाहते थे कि टेस्ला धर्मयाजक बने, लेकिन टेस्ला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। टेस्ला एक बार कॉलेरा से आक्रांत हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसके पिता ने टेस्ला से कहा, तुम जो बनना चाहो वही बनो, मैं तुम्हें धर्मयाजक बनने के लिए जोर नहीं करूँगा। और इसके कुछ ही दिनों बाद टेस्ला पूरी तरह सुस्त हो गया। इसके बाद टेस्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होते हैं और पढ़ाई पूरी करके वो थॉमस एडिसन के कंपनी में काम शुरू करते हैं। एडिसन के कंपनी उस वक्त यूरोप और अमेरिका में अमीर लोगों के घर पर इलेक्ट्रिसिटी देते थे लाइट जलाने के लिए। एडिसन डीसी करंट से काम कर रहे थे, लेकिन टेस्ला एसी करंट को लेकर आगे बढ़ना चाहता था। उन्हें लगता था एसी करंट बेहतर है डीसी करंट से, और करंट सिर्फ लाइट जलाने के लिए नहीं होना चाहिए, इससे मशीन भी चल सकता है। एडिसन को टेस्ला का ये आइडिया पसंद नहीं आया, तो टेस्ला ने एडिसन के कंपनी छोड़ दी और उसने अपनी कंपनी शुरू की और एसी करंट पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। और उसने एसी मोटर बना लिया। लेकिन टेस्ला सिर्फ एसी करंट को लेकर ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया, टेस्ला ने बहुत सारे इन्वेंशन किया। टेस्ला उस वक्त के लोग थे जब दुनिया में बहुत युद्ध हो रहे थे। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा था, तो टेस्ला चाहते थे युद्ध ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया था जो 300 किलोमीटर दूर से कोई भी हवाई जहाज़ को नष्ट कर सकता था, और ऐसा डिवाइस भी जिससे समंदर में 100 फुट ऊंची लहर बनाया जा सके, जो किसी भी नौबहर को डुबा सकता था। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में इतना तरक्की कर लिया था कि उसने पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को करीब कंप्लीट ही कर लिया था, लेकिन अचानक ही टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलना बंद हो गया और ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता तो ये दुनिया का रूप कुछ और ही होता। टेस्ला ने ये काम उस समय किया था जब दुनिया रेडियो पर शोध कर रहे थे। टेस्ला का सोच उससे समय से कहीं आगे थे। टेस्ला के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते थे। वो मशीन कैसे काम करेगा, उसके हर एक पार्ट कैसे चलेगा, उसका एक 3D मॉडल अपने दिमाग में बना लेते थे और फिर उसे कागज़ पर उतारते थे। टेस्ला ने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे और आज की दुनिया में ज़्यादातर सहूलियत हमें टेस्ला के इन्वेंशन के वजह से ही मिलते हैं। लेकिन इतना काबिल और महान वैज्ञानिक ने अपनी शेष जीवन बहुत कष्ट में गुजारे। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के एक होटल रूम में 86 साल के टेस्ला का डेड बॉडी मिला और वो वहाँ करीब 9 साल से रह रहे थे और उनका होटल के बिल भी अनपेड थे, क्योंकि उनके पास बिल देने का भी पैसा नहीं था। टेस्ला ने अपने काम किया, लेकिन कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचा। बहुत बार तो वो अपने आविष्कार की पेटेंट करना ही भूल जाते थे। उनके बहुत सारे इन्वेंशन तो दूसरे लोगों ने पेटेंट करवा लिया था।